दोस्तों कहा जाता है कि इंडिया एक यंग कंट्री है। यानी यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन एक यंग एज से बिलोंग करती है और यहाँ की मोस्टली पॉपुलेशन को एक बहुत ही प्रोडक्टिव वे में यूज किया जा सकता है। यानी कि यंग एज के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर बहुत अच्छी जॉब किया जा सकता है। कहा जाता है कि जो हम आज बोते हैं वो कल काटते हैं। यानी कि आज अगर हम किसी एग्ज़ाम में स्कैम करते हैं या किसी एक पेपर को लीक किया जाता है तो वो आगे जाकर हमें नुकसान देता है। मान लीजिए जतिन किशोर जैसे बंदे को अगर एक इंजीनियर बनाया जाए तो उसके द्वारा बनाई गई किसी भी बिल्डिंग को जान माल का नुकसान होना तय है। ऐसे ही मुन्ना भाई जैसे डॉक्टर्स को अगर मेडिकल इंडस्ट्री में घुसाया जाएगा तो वो भी लोगों का नुकसान ही करेंगे। एज द सेम वे अगर आर्मी में किसी ऑफिसर को बढ़िया डिसीजन मेकिंग नहीं और उसे आर्मी में भेज दिया जाए तो वो भी कैजुअलिटी के सिवा कुछ नहीं देगा। पर दोस्तों जतिन किशोर की बिल्डिंग का नुकसान हो या फिर आर्मी में किसी जवान का, दोनों ही लोगों को हॉस्पिटल में भेजा जाता है। पर हॉस्पिटल में ही अगर मुन्ना भाई बैठा हो तो कोविड के टाइम पर हमें डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस का पता चला। जहाँ एक एक दिन पर लाखों लाखों लोग मर रहे थे, वहाँ ये डॉक्टर्स ही थे जिन्होंने भगवान बनकर लोगों को बचाया है। तो क्या इस बात के बाद हम इस पर बिलीव कर पाएंगे? मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 के एग्ज़ाम स्कैम के बारे में। और दोस्तों ये अपने टाइप का पहला स्कैम है जो सिर्फ बाहर के लोगों से नहीं, खुद एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराने वाली एनटीए से भी जुड़ा हुआ है। इस स्कैम में एक साथ ऐसी बहुत सी बातें सामने आई हैं जिससे पता चलता है कि लापरवाही सिर्फ बाहर नहीं हुई बल्कि एनटीए के अंदर भी एनटीए के लोगों के द्वारा भी की गई है। दोस्तों नीट 2024 में जो स्कैम हुए वो मेडिकल इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर डेंजर है ही, इसके साथ साथ आज के टाइम में कई बच्चों के सुसाइड का रीजन भी बन चुका है। चलिए दोस्तों समझते हैं नीट स्कैम 2024 की स्टोरी। एनटीए से जवाब मांगा नीट 2024 नीट को नीट इस साल 24 लाख नीट एस्पिरेंट्स ने नेट का एग्ज़ाम दिया और ये एग्ज़ाम 5 मई को कंडक्ट कराया गया, जिसके बाद इसकी रिजल्ट डेट शेड्यूल के हिसाब से 14 जून को होनी थी। पर सरप्राइजिंगली 4 जून को इसका रिजल्ट दे दिया गया और इस रिजल्ट को देखते ही बच्चे खुश हुए पर साथ ही शॉक्ड भी हुए, क्योंकि कई सालों बाद ये पहला एग्ज़ाम था जिसमें पहली बार 69 टॉपर्स थे। हाँ दोस्तों, 69 एस्पिरेंट्स के 720 बाई 720 मार्क्स। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? एक बार सोचते हैं तो एक बार अजीब सा लगता है कि पास के किसी भी टाइम में हमने किसी भी एग्जाम में इतने टॉपर्स नहीं देखे और वो भी फुल मार्क्स के साथ। 69 बच्चों का 720 बाई 720 स्कोर बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बिल्कुल भी यूजुअल नहीं है। और ये स्टेटमेंट दोस्तों मैं ऐसे ही हवा में नहीं कर रहा हूँ। अगर हम पीछे का रिकॉर्ड उठाएं तो 2020 में 2 टॉपर थे जिनके 720 बाई 720 मार्क्स बने। इसके बाद 2021 में 3 टॉपर थे जिनके 720 बाई 720 मार्क्स बने थे। 2022 में 1, 2023 में 2 और 2024 में 69 टॉपर्स। उछाल देख रहे हो? तो एक साल में ऐसा क्या हुआ कि 3 टॉपर से बात सीधी 69 टॉपर्स पर चली गई, और वो भी परफेक्ट स्कोर के साथ। ये बात देखते ही एस्पिरेंट्स को सबसे पहले ये समझ आ गया था कि रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा झोल किया गया। और इससे भी अजीब बात जो इस रिज़ल्ट के साथ थी वो ये थी कि इन 69 टॉपर्स में से 9 बच्चे सिर्फ एक सेंटर से हैं, झज्जर हरियाणा के एक सेंटर से। और ये बात बाकी एस्पिरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग थी। पर इस पर भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ी सिंसियरली अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि इस साल 3 से 4 लाख बच्चे ज़्यादा होने के कारण कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ दोस्तों, 2023 में लगभग 20 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, वहीं 2024 में लगभग 24 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। पर क्या 4 लाख बच्चे 69 टॉपर्स के बात को जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 4 लाख बंदे ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि 69 टॉपर्स मिलेंगे, वो भी परफेक्ट स्कोर के साथ। इसके बाद आता है दूसरा स्कैम, एनटीए की दूसरी गलती। कुछ बच्चों के मार्क्स 718 और 719 मार्क्स थे। दोस्तों मैथमेटिकली या फिर एनटीए की स्कोरिंग स्कीम के हिसाब से किसी भी बच्चे को 718 या 719 मार्क्स मिलना पॉसिबल ही नहीं है। दोस्तों समझते हैं, नीट के एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चंस आते हैं जिसका टोटल मार्क्स 720 बनते हैं। पर राइट अटैम्प्ट के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और पर रॉन्ग अटैम्प्ट के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग के तहत 1 नंबर काट लिया जाता है। अगर कोई एस्पिरेंट एक सवाल अटैम्प्ट ना करे तो उसके 4 नंबर कटकर मार्क्स आने चाहिए 716। बट अगर कोई एस्पिरेंट एक सवाल गलत कर दे तो उसके मार्क्स आने चाहिए 4 मार्क्स जो क्वेश्चन उसका गलत हो गया उसके, और 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के साथ उसका कटना चाहिए, यानी कि मार्क्स आने की चाहिए 715।
या फिर एक भी क्वेश्चन गलत ना करके मार्क्स आने चाहिए 720, यानी कि 715 या फिर 716 क्वेश्चन जस्टिफाई हैं, लेकिन 718 या 719 क्वेश्चन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। दोस्तों यहाँ पर भी एनटीए ने अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि कुछ लोगों को उनकी टाइम कम मिलने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, पर एनटीए ने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल छीन लिया गया। पर यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है, ग्रेस मार्क्स देने की नौबत ही क्यों आई? कि देश के कई सेंटरों पर एनटीए की तरफ से व्यवस्था की कमी देखी गई, यानी कि कई सेंटरों पर किसी को दूसरे लैंग्वेज का पेपर दे दिया गया, तो किसी को पेपर 10 मिनट लेट दिया गया, किसी को 45 मिनट लेट दिया गया। पर दोस्तों लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है, गलतियों की लिस्ट इससे भी ज़्यादा लंबी है। तो एनटीए हमारे देश की एक प्रतिष्ठित एजेंसी है जिससे देश के बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट किए जा सकें, जैसे कि जेई या नीट। पर दोस्तों एनटीए जैसी एजेंसी से कॉमन मिस्टेक एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, और वो कॉमन मिस्टेक है पेपर लीक। हाँ दोस्तों, आज के टाइम में इंडिया में पेपर लीक एक कॉमन मिस्टेक हो चुकी है, जो कि कई सारे बोर्ड्स में देखने को मिलती है, पर एनटीए जैसी एजेंसी से हम इतनी बड़ी गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बिहार में 13 लोगों को एक साथ पकड़ा गया क्योंकि वो दूसरे स्टूडेंट्स को 20-20 लाख में पेपर बांट रहे थे। इसके अलावा उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा जैसे स्टेट्स में भी ऐसी ही शिकायतें आई, पर इसके बावजूद एनटीए ने पेपर कैंसिल ना करके पेपर को एट द शेड्यूल्ड टाइम किया, लेकिन रिजल्ट शेड्यूल से 10 दिन पहले दे दिए गए। दोस्तों 10 दिन का फासला बहुत ज़्यादा होता है। जहां रिजल्ट्स को कई एजेंसीज आगे करती हैं, वहीं एनटीए ने रिजल्ट्स को 10 दिन पहले दे। पेपर से पहले नीट का पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर बांटा जा रहा था। स्कूल के टीचर्स 10-10 लाख रुपए में पूरा पेपर सोल्व करके दे रहे थे। इसके अलावा देश में कई और जगह से भी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, यानी कि कोई भी कॉमन मैन इन्हें एक्सेस कर सकता है। पर क्या एनटीए जैसी एजेंसी को इस बारे में कोई भनक नहीं लगी, या फिर एनटीए ने जानबूझकर इन एग्जाम्स को कैंसिल ना करने का फैसला पहले ही ले लिया था? दोस्तों इतनी गलतियां मिलने के बावजूद भी एनटीए ने अपनी हर गलती को कवर अप किया। एक करोड़पति का बेटा 720 में से 720 मार्क्स चाहता है, अपना एक भी मार्क्स काटना नहीं चाहता, और वहीं एक गरीब का लड़का चाह कर भी एडमिशन नहीं ले पा रहा है। कट ऑफ इतनी हाई कर दी गई है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था, वो बच्चे भी अब सिलेक्शन की रेखा को पार नहीं कर पा रहे हैं। फ्यूचर डॉक्टर्स जिनकी एक मूव जिंदगी या मौत डिसाइड करती, उन्हें 40-40 लाख रुपए में बेचा और खरीदा जा रहा है। दोस्तों डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसे में भगवान का दर्जा देते हैं, और उसी भगवान के पेपर्स की खरीद फरोख्त हो रही है, और इस पर पेपर ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी चुप। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो एनटीए ने साफ कहा है कि री एग्जामिनेशन जैसा कुछ नहीं होगा, यानी कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। वहीं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स और टीचर्स इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह री एग्जामिनेशन किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है इसके लिए हमें वेट करना होगा। पर दोस्तों क्वेश्चन वही है, जिस एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए पेरेंट्स अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई लगा देते हैं। कुछ बच्चे इस पेपर के डिप्रेशन के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे रिजल्ट्स देखकर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में इस लेवल का स्कैम होना क्या हमारे देश पर एक धब्बा नहीं है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों हो सके तो इन एस्पिरेंट्स का साथ दें और इनके साथ खड़े रहें, क्योंकि हम चाहते हैं एक बेटर फ्यूचर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।